नमस्कार, आप देख रहे हैं TNR न्यूज़। मैं हूं आपके साथ, मैं राकेश निमरकर। लोकसभा 2024 का चुनाव बहुत ही करीब है और ऐसे में हम इस समय मौजूद हैं छत्तीसगढ़ में, और छत्तीसगढ़ में कुल 11 लोकसभा की सीटें आती हैं और इन सभी लोकसभा सीटों का इतिहास एक-एक करके मैं आपको बताने वाला हूं। आज मैं आपको बताने वाला हूं रायपुर लोकसभा सीट के इतिहास के बारे में कि आखिरकार यहाँ से किन-किन पार्टियों ने अब तक जीत दर्ज की है, कौन-कौन से यहाँ से सांसद चुने गए हैं, इसका इतिहास क्या है और क्या कुछ इंटरेस्टिंग यहाँ का फैक्टर रहा है, इन सब के बारे में मैं बताऊंगा। जातिगत समीकरण के बारे में चर्चा करेंगे। अगर रायपुर लोकसभा सीट की बात की जाए तो यहाँ पर आज़ादी के बाद से अब तक 17 बार आम चुनाव हो चुके हैं, जिसमें से 8 बार कांग्रेस पार्टी ने जीत दर्ज की है तो 8 बार भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की है। वही एक बार यहाँ से जनता पार्टी ने भी जीत दर्ज की है। यदि रायपुर लोकसभा सीट में कुल विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर 9 विधानसभा की सीटें आती हैं, जिसमें बलौदाबाजार, भाटापारा, धरसीवा, अभनपुर, आरंग, रायपुर दक्षिण, रायपुर पश्चिम, रायपुर उत्तर और रायपुर ग्रामीण शामिल है। यदि यहाँ पर जनसंख्या की बात की जाए इस लोकसभा सीट में तो कुल 25 लाख की जनसंख्या है। यदि वोटरों की बात की जाए तो यहाँ पर कुल 21,11,738 मतदाता है, जिसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 10,72,531 है। वही महिला वोटर्स यहाँ पे 10,38,910 है। वही थर्ड जेंडर की बात की जाए तो यहाँ पे 297 थर्ड जेंडर मतदाता हैं। यदि जातिगत समीकरण पर नज़र डालें तो यहाँ पर ओबीसी समाज का दबदबा है, साथ ही साथ सतनामी समाज का भी दबदबा है। ओबीसी में अगर बात की जाए तो यहाँ पे साहू समाज के 30% मतदाता है, तो वहीं कुर्मी समाज के 20% मतदाता है। भले ही यहाँ पर अब तक 17 बार चुनाव हो चुके हैं, 17 बार में 8 बार कांग्रेस पार्टी जीती है, 8 बार भारतीय जनता पार्टी जीती है, एक बार जनता पार्टी ने यहाँ से भले ही जीत दर्ज की है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत बड़ी चुनौती इस बार है, क्योंकि यहाँ पर छत्तीसगढ़ बनने के बाद से आज तक कांग्रेस पार्टी यहाँ खाता नहीं खोल पाई है। जी हाँ, अब तक छत्तीसगढ़ बने इतने साल हो गए हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी यहाँ से अभी तक खाता नहीं खोल पाई है। वही इसके इतिहास की बात की जाए तो 1952 में पहला आम चुनाव हुआ था। उस समय रायपुर लोकसभा सीट का नाम हुआ करता था बिलासपुर दुर्ग रायपुर लोकसभा सीट 1952 में, और उस समय यहाँ से 2 सदस्य चुने जाते थे। आज़ादी के बाद एक नियम था बहुत से सीटों में कि 2 सदस्य चुने जाएंगे, जिसमें से इस सीट में भी 2 सदस्य चुने जाते थे, जिसमें कांग्रेस पार्टी के जो सदस्य चुने गए थे, 2 सदस्य चुने गए थे, उसमें भूपेंद्र नाथ मिश्रा का नाम है, मिनी माता अगमदास गुरु का नाम है, जिनको छत्तीसगढ़ की पहली महिला सांसद होने का गौरव हासिल है, वो भी इसी सीट से चुनाव जीती थी। वही इसके बाद नंबर आता है दूसरे आम चुनाव का। यहाँ पे 1957 में जब दूसरा आम चुनाव हुआ, उस समय राजा वीरेंद्र बहादुर सिंह जीते। साथ ही साथ रानी केशर कुमारी देवी भी कांग्रेस पार्टी से यहाँ से जीत दर्ज की। तीसरी बार के आम चुनाव में 1962 में केशर कुमारी देवी ने यहाँ से कांग्रेस पार्टी को जीत दर्ज कराई और लगातार इसको कांग्रेस का गढ़ बना के रखा। वही जब चौथी बार यहाँ पे लोकसभा का चुनाव हुआ था 1967 में, तो यहाँ से लखनलाल गुप्ता कांग्रेस पार्टी के जीते। और जब 5वीं बार लोकसभा का चुनाव 1971 में हुआ, उस समय मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल के बेटे विद्याचरण शुक्ल ने यहाँ से जीत दर्ज की। विद्याचरण के जीतने के बाद ये केंद्र सरकार में सूचना एवं प्रसारण मंत्री भी बनाए गए, और ये आपातकाल का समय था। और कहा जाता है कि आपातकाल के दौरान ऑल इंडिया रेडियो में इन्होंने, विद्याचरण शुक्ल ने, मंत्री रहते हुए किशोर कुमार के गाने को चलाने से मना कर दिया था, क्योंकि किशोर कुमार ने इंदिरा गांधी के एक रैली में गाना गाने से मना किया था। तो ऑल इंडिया रेडियो में किशोर कुमार के गाने को विद्याचरण शुक्ल ने मंत्री रहते बंद करवा दिया था। लेकिन ये आपातकाल के दौर के बाद जब 1977 में चुनाव हुआ तो माहौल बदल गया। माहौल बदला और यहाँ पर जनता पार्टी के सांसद चुने गए पुरुषोत्तम कौशिक, और इसी 1977 के चुनाव में आज़ादी के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे आचार्य JB कृपलानी इसी रायपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़े, लेकिन वो चुनाव हार गए और यहाँ पे पुरुषोत्तम कौशिक जनता पार्टी से यहाँ से सांसद चुने गए, जिसका नतीजा ये हुआ कि मोरारजी देसाई की सरकार बनी। और मोरारजी देसाई की सरकार में पुरुषोत्तम कौशिक को नागरिक उड्डयन मंत्री, पर्यटन मंत्री बनाया गया। लेकिन 1980 के चुनाव में केयूर भूषण यहाँ से कांग्रेस पार्टी के सांसद चुने गए, कांग्रेस पार्टी को यहाँ से वापसी करवाई। वही दूसरी बार केयूर भूषण ने 1984 में फिर से जीत दर्ज की 8वीं लोकसभा चुनाव में, लेकिन 1989 में हुए 9वें लोकसभा चुनाव में यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ने खाता खोला रमेश बैस,
पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने 1989 में यहाँ से चुनाव जीता रमेश बैस के रूप में, लेकिन 10वीं लोकसभा चुनाव 1991 में विद्याचरण शुक्ल ने रमेश बैस को हराया, यहाँ से कांग्रेस पार्टी की वापसी कराई। फिर आया 1996 जहां रमेश बैस ने एक बार फिर से बाजी मारी और यहां से भारतीय जनता पार्टी को जीत दर्ज कराई, जो कि एक माइलस्टोन साबित हुआ, जिसके बाद से 1996 से लेके अभी तक यहां से भारतीय जनता पार्टी कभी हारी नहीं है। कांग्रेस पार्टी जीत की तलाश में है। 1998, 1999, 2004, 2009, 2014 इसमें रमेश बैस ने लगातार जीत दर्ज की, लेकिन उनको 2019 के लोकसभा चुनाव में टिकट नहीं मिला। उनकी जगह सुनील सोनी को टिकट दिया गया भारतीय जनता पार्टी से। उसने भी बड़े मार्जिन से जीत दर्ज की और यहां से भारतीय जनता पार्टी के अभेद्य किले को बरकरार रखा। इस लोकसभा सीट से सबसे ज़्यादा बार रमेश बैस ने चुनाव जीता है। भले ही 2019 के चुनाव में रमेश बैस को लोकसभा का टिकट भारतीय जनता पार्टी ने ना दिया हो, लेकिन उसके बाद उनको राज्यों की कमान सौंपी गई, राज्यपाल बनाया गया और वर्तमान में वो महाराष्ट्र के अभी राज्यपाल हैं। तो ये था रायपुर लोकसभा सीट का इतिहास, जो मैंने आपको बताया कि कैसा था पहले, कितने लोग यहाँ से सांसद चुने गए हैं। आपको कैसी लगी ये जानकारी नीचे हमें कमेंट में बताएं। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे भी आपको ऐसे इन्फॉर्मेटिव जानकारी मैं देता रहूँगा। अगली बार दूसरे लोकसभा सीट के इतिहास को लेकर आऊँगा। तब तक के लिए और भी खबरों के लिए बने रहिए TNR न्यूज़ के साथ। नमस्कार।